अरे भाई, ये हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्तव्य उनके गुणों के आधार पर बांटे गए हैं, जन्म के आधार पर नहीं। वेदों में कहा गया है कि उस विराट पुरुष परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, अरु से वैश्य और पांवों से शूद्र उत्पन्न हुए। यह विभाजन मनुष्यकृत नहीं थे। ये अपौरुषेय वेद ईश्वर की वाणी से निःसृत थे। इसीलिए यह विभाजन व्यवस्था पूर्णतः प्राकृतिक और वैज्ञानिक है। यदि मानव शरीर विज्ञान द्वारा इसे सूक्ष्म रूप से जाना जाए तो ग्रीवा के ऊपर का भाग ज्ञान केंद्र कहलाता है। फलतः जिसने मानव समाज को शिक्षित किया, ज्ञान, धर्मोपदेश और कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराया, वह ब्राह्मण वर्ण था। दूसरा भुजाओं का भाग, जिसे रक्षक भाग कहते हैं। समस्त शरीर की रक्षा करना, भुजाओं से चोट का ओटना, यह भुजाओं के प्राकृतिक गुण हैं। जिन्होंने यह कार्य किया वह क्षत्रिय वर्ण था। समस्त मानव समाज की रक्षा का भार इनको सौंप दिया गया, जिससे समस्त राष्ट्र सुरक्षित हो गया। तीसरा स्थान पेट, जानु एवं मध्य भाग का है, जिसे हम पोषक भाग कहते हैं। व्यापार व्यवसाय द्वारा समस्त राष्ट्र एवं मानव जाति के पोषण का बोझ वैश्य वर्ण पर था। राष्ट्र के अर्थतंत्र का संचालन इसी वर्ग की धरोहर रही है। चौथा स्थान शरीर में पांव का है, जिसे हम स्वयं सेवक भाग कह सकते हैं, जिसके बिना संपूर्ण शरीर किसी काम का नहीं। यह भाग पूर्ण शरीर की नींव है। शरीर को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी आवश्यक काम पांव ही करता है। स्वयं धूल, कीचड़, गंदगी में रहकर शरीर को शुद्ध और पवित्र रखता है। समष्टि सेवा का माध्यम रखने का दायित्व शूद्र वर्ण पर गया। फिर इनमें छोटा कौन, बड़ा कौन, सभी अपनी अपनी जगह पूर्ण हैं। पांव को शूद्र कहा जाता है और यही मनुवादी सनातन धर्मी लोग पांवों की पूजा करते हैं, चरणों को धोते हैं, उनका चरणामृत पान करते हैं, उन्हें चूमते हैं। तो फिर यह पांव शूद्र कैसे? जिनके आगे माथा रगड़ने से मानव का कल्याण हो जाए, वह शूद्र कैसे हो गया? शरीर के सभी अंगों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। सभी बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। संसार के हर वर्ग, जाति, संप्रदाय में वर्ग भेद मिलेगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से वर्षों का वर्गीकरण देखते हैं तो इसके परिणामों को देखकर सिर शर्म से झुक जाता है। गोरे काले, सिया सुन्नी, यहूदी, ईसाइयों के झगड़े। क्या करोड़ों वर्ष पुरानी हिंदू सभ्यता व संस्कृति में एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब वर्ण व्यवस्था को लेकर कभी कोई रक्तपात हुआ हो? ये हम गर्व से कह सकते हैं। इससे बड़ी सफलता का प्रमाण और क्या हो सकता है? भारतीय इतिहास में हजारों लाखों वर्षों से लेकर आज तक ऐसा कोई एक भी दृष्टांत नहीं मिलता। यदि यह सब कुछ वैज्ञानिक और प्राकृतिक है, तभी ऐसा हुआ। हम सभी हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटकर बल्कि एक साथ रहना चाहिए, बिना किसी के साथ भेदभाव किए हुए। If you like the video, just click like and subscribe.